नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारतीय सैनिक इन्फो। भारतीय सैनिक इन्फो चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ईसीजीएस बिल को कैसे क्लेम किया जाता है। बहुत सारे एक सर्विसमैन भाई हैं जो जाते हैं और अपना पैसा खर्चा करके हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, अन्यथा उनको बाहर से कुछ दवा लाना पड़ता है और उनको अपना पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो इस सब संबंधित के विषय में आज हम लोग बात करेंगे कि आप अपना पैसा A to Z रुपया ले सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं, इसमें 3 सेक्शन होता है। एक होता है आईपीडी, दूसरा होता है ओपीडी, तीसरा होता है फार्मेसी। तो तीनों के विषय में हम लोग बात करेंगे आज पूर्ण डिटेल से। तो चलिए दोस्त, अब वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीडी का मतलब होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। जो पेशेंट भर्ती होता है, जो पेशेंट एडमिशन होता है, उसको हम लोग आईपीडी बोलते हैं। जो आप एडमिशन हो गए हॉस्पिटल में, अचानक हो, इमरजेंसी से हो, किसी भी कारण से हो, तो आपका कैटेगरी आईपीडी के अंतर्गत आता है। आप आईपीडी में होंगे। तो आईपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, ओपीडी होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, फार्मेसी होता है। जो आप ईसीसीएस के द्वारा जाते हैं और दवा हुआ खरीदते हैं, उसको फार्मेसी बोलते हैं। तो आप तीनों के रूप में अब अपना बिल क्लेम कर सकते हैं। बिल क्लेम करने के लिए कुछ प्रोसीजर है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद आप अपनी जो है कि बिल क्लेम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। बिल क्लेम करने के लिए सबसे पहले आता है आईपीडी, ओपीडी एंड फार्मेसी। आईपीडी अगर आपको दवा क्लेम करना है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसको पहले समझिए। ईसीजीएस का कार्ड का कॉपी, एक स्कैनिंग किया होना चाहिए। क्या करना होना चाहिए? स्कैनिंग। EIR, इमरजेंसी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो आपको हॉस्पिटल से मिलेगा कि आप अगर डायरेक्ट आप भर्ती हुए हैं, विदाउट रेफरल का भर्ती हुए हैं, तो एक हॉस्पिटल आपको एक रिपोर्ट देती है। EIR उसको बोलते हैं इमरजेंसी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप हॉस्पिटल में अचानक भर्ती होते हैं तो हॉस्पिटल से EIR लेना मत भूलिए, अन्यथा आपका पैसा क्लेम नहीं होगा। इमरजेंसी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद एक हॉस्पिटल इमरजेंसी लेटर देती है। इमरजेंसी लेटर कहाँ से मिलेगा? हॉस्पिटल से ही मिलेगा। उसके बाद आपने जो दवा खरीदा हुआ है उसका बिल चाहिए। डिस्चार्ज का समरी चाहिए। जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो एक आपको कागज देता है, उसको हम लोग डिस्चार्ज समरी बोलते हैं। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। आप किस का ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, तो आपको मेडिकल रिपोर्ट होना जरूरी है। और 7वें नंबर पर आपका कॉपी ऑफ कैंसलेशन चेक। किस अकाउंट में आप अपना पैसा मंगाना चाहते हैं, तो आपको कॉपी ऑफ कैंसलेशन चेक होना जरूरी है। अब चलते हैं ओपीडी। मानिए कि आपने इसी इसी चीज में गए, इसी चीज ने आपको बोल भेज दिया कि भाई जाओ दूसरे हॉस्पिटल में अब दिखा लो। उस दौरान आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं, लेकिन आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। मान लीजिए कि माइनर ऑपरेशन कराए, माइनर ओटी में गए, तो आपको बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ा था। आपने उस दौरान बाहर से दवा खरीदा, तो उसको हम लोग ओपीडी में शामिल करते हैं। ओपीडी की कैटेगरी समझिए। क्या करता है कि बहुत सारे लोग उल्टा उल्टा जगह पर जो है कि अपना फॉर्म भरता है, जिस कारण से उनका क्लेम नहीं हो पाता है और उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। यही कारण है। तो ओपीडी जो होता है, जब हम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं और उन डॉक्टर से दिखाते हैं, डॉक्टर कुछ के लिए हमको रिपोर्ट करने के लिए भेजता है, जांच कराने के लिए भेजता है, कुछ बाहर से हमको दवा खरीदना पड़ता है, जैसे कुछ भी है, बैंडेज, क्रैक, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ETC जो भी खरीदना पड़ता है, वो सब ओपीडी में ही क्लेम होगा। तो इसके लिए आपको 5 चीज की जरूरी है। वो सब स्कैन कॉपी चाहिए, इसी चीज कार्ड का कॉपी चाहिए,
प्रिस्क्रिप्शन स्लिप चाहिए, डॉक्टर ने क्या लिखा है वो चाहिए आपको, प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, डॉक्टर ने क्या क्या, बिल डिटेल्स, आपने जो दवा खरीदा है उसका बिल डिटेल चाहिए, प्रॉपर जीएसटी के साथ चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, अंत में एक रिपोर्ट देता है कि हाँ आप इस कारण से यहाँ पर आप चेक कराने के लिए आए थे, उसको मेडिकल रिपोर्ट बोला जाता है। 5वें नंबर पर आता है कॉपी ऑफ कैंसिलेशन चेक, किस अकाउंट में आप पैसा मंगाना चाहते हैं और जिस अकाउंट में आप पैसा मंगाना चाहते हैं उसका कैंसिलेशन चेक चाहिए। तो आप, ये हो गया ओपीडी। नेक्स्ट चलते हैं ईसीजीएस फार्मेसी। फार्मेसी में कौन सा कैटेगरी आता है, इसमें वो कैटेगरी आता है जैसे आप ईसीजीएस में गए, डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर ने आपको दवा लिखा, लेकिन वो दवा ईसीजीएस में नहीं था, आपने उस समय उस दवा को बाहर से खरीदा, कहाँ से खरीदा, आउट मार्केट से खरीदा। आउट मार्केट से खरीदने के बाद आपके पास जो ईसीजीएस का जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप होता है जिसमें डॉक्टर वो दवा लिखता है, उस वो कागज चाहिए। आपने जिस दुकान से दवा खरीदा है बिल डिटेल चाहिए विथ जीएसटी, याद रखिएगा विदाउट जीएसटी बिल को कोई वैल्यू नहीं है। और चौथा नंबर पर है कैंसिलेशन ऑफ द चेक, जिस अकाउंट में पैसा मंगाना चाहते हैं, कैंसिलेशन ऑफ द चेक। इसी चीज को दोस्तों हम आगे चलकर ऑनलाइन देखेंगे कि आप कहाँ कहाँ पे अपना डिटेल कैसे कैसे भर सकते हैं। तो चलिए अब अगला प्रोसेस को हम लोग शुरू करते हैं।